नौजवानों, मैं आज मदरसे की फजीलत नहीं, कुरान की अहमियत नहीं, सब बयान हो चुकी है बातें। मैं चंद लम्हे तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। मेरे पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों के साथ, पर्दे के साथ बड़ी उम्मीद के साथ बात करना चाहता हूं। अब आएगा इनखिलाफ तो तुम ही से आएगा। चंद लम्हात मुझे दो, मैं सफर करके तुम्हारे गांव को सोने नहीं आया, सफर करके तुम्हारे गांव को खाने नहीं आया, सफर करके तुम्हारे गांव को पीने नहीं आया। मेरा अपना दर्द और हालात बताकर तुम्हारा अंदर जो मरा हुआ है, तुम्हारा अंदर जो सोया हुआ है, रब्बे काबा की कसम इन उलमाए किराम का दामन थाम कर तुम्हारे सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए आया हूं, मुर्दा जिंदगी को जिंदा करने के लिए आया हूं। मेरे जुमले का मतलब ही कुछ और है। तवज्जो से उलमा की बातों को सुनो। अगर तवज्जो नहीं और ऐसे जलसे रस्म बनाकर 1000 साल भी सुनते रहोगे, ना तुमसे इनकलाब आएगा, ना तुम्हारे अंदर इनकलाब आएगा। बात सही है कि गलत है? हाँ? ना तुमसे इनकलाब आएगा, ना तुम में इनकलाब आएगा। अभी मौलाना बयान करते करते अखराजात मदरसे के बयान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? चंदे के बारे में तो इतना जबरदस्त ऐलान किया, अल्लाह अकबर। मैं भी परेशान था। 10,000 का वादा, पाँव नीचे रखो बेटी, 10,000 का वादा, 5,000 का वादा, 1,000 का वादा। इतना बड़ा मजमा, जरा अकल से काम ले लेता, हमारा ये मदरसा चंदे से बेनियाज हो जाता। क्या हजरत? इतना बड़ा मजमा, चंदा करना भी सीखना। क्या हजरत? सो रहे जग रहे? जग रहे? बार बार पूछूंगा मैं आपको, ए लेटा सब मुझे हंक्या को मार रहे हैं, मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, मैं बैलेंस से गाड़ी चला रहा हूं। समझ में आई बात है? बार बार आप जागने का सबूत दो मुझे। अना अग़यरु मिनकुम वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, उस पर बात करते करते औरतों के पास गया, फिर यहां आया हूं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। जलसों में आकर तड़प लेकर जाना, थक कर नहीं जाना। जलसों में आकर प्यास बाकी रहे जाना, शराब मुकम्मल होकर नहीं जाना, ताकि आइंदा जलसों में आने से लोग न डरे। लोग पूछना फिर कर जलसा कब, फिर जलसा कब, फिर जलसा कब। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, 12 बजने के करीब है। चंदे करना भी सीखना। हमारा मुल्क भारत, जब भी हमारे मुल्क का नाम लेंगे तो ये हमारा जोड़कर बोलना। समझ में आई बात? हमारा मुल्क बोलना। अरे समझ में आ रही है बाबा बात? मेरा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। कभी भी जब भी बोलेंगे तो ये हमारा जोड़कर बोलना, वरना ये बेवकूफ उनका समझ बैठेंगे। क्या हजरत? ये हमारी मोहब्बत, हमारा ईसार, हमारा दिल, हमारा ज़र्फ है। हम कहते हैं तुम्हारा भी हमारा भी। अगर तुम कहोगे कि तुम्हारा, तो तब कहेंगे हम हमारा ही। हमारा ही का मतलब मालूम? बीच में क्या आ गया? ही आ गया। ही, ये ही और भी बहुत गहरे माने अंदर रखते हैं। एक भी, एक ही। इसे समझना है बोले तो समझाता हूं, सुनो। घर को जाकर आप लोग, मर्दों से कहता हूं, घर को जाकर आप लोग घर वाली से कहो, बेगम
हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। क्या इस्तेमाल करें हमें? भी। किसी स्कूल में पढ़ी हुई नहीं रहती, कॉन्वेंट में पढ़ी हुई नहीं होती, कॉलेज में पढ़ी हुई नहीं रहती, मकतब में पढ़ी हुई नहीं रहती, मदरसे में पढ़ी हुई नहीं रहती, फिर भी का मतलब समझती है। बेगम, हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद वो जो चमचा उठाती ना, नहीं उठाती चमचा, अब नहीं उठाते चमचे, नहीं उठाते क्योंकि हाथों में मोबाइल आ गए हैं। मोबाइल आने के बाद अब हाथों में चमचे नहीं आ रहे, घर के बर्तन नहीं आ रहे, रोटी बेलने का जिसे हमारे बेंगलोर में बेलन कहते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं उसे? बेलन नहीं है। मेरी माए, जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारे हाथ का मजा भी चला गया है। जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारे हाथों का पावर भी चला गया है। जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारी जीनत खराब हो गई है, तुम्हारी तरबियत में फर्क आया है, तुम्हारे घर की रौनक में फर्क आया है। मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे माफ फरमा दे मुसाफिर, और मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कहने की इजाजत दे। औरतों के हाथ में जब से मोबाइल आया है, घरों में औलिया क्या पैदा होना, नमाजी नहीं पैदा हो रहे हैं। घरों में गौसो खुतब अब्दाल क्या पैदा होना, घरों में आशिक़े रसूल नहीं पैदा हो रहे हैं, बाअदब नहीं पैदा हो रहे हैं, बदतमीज पैदा नहीं हो रहे हैं, बाखलाक पैदा नहीं हो रहे हैं। इस फसाद की वजह क्या मेरी आपा? इस फसाद की वजह क्या मेरी आपा? तुझे कौन क्या कहते मुझे नहीं मालूम है। मैं हिंदुस्तान के, मेरे मुल्क भारत के तकरीबन कोने कोने को जाता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। आज हमारे नौजवानों को मैं देखता हूँ तो तेरी जिंदगी पर मैं पहुंचता हूं। जब से तेरे हाथ में मोबाइल आया, आने वाली नस्ल खराब हो गई, आने वाला जनरेशन खराब हो गया, आने वाली नस्ल खराब हो गई। तेरे हाथ में मोबाइल आया, घरों में अच्छे बच्चे पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, नमाजी पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, आशिकाने रसूल पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, जरा असर देख, टोपी वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, दाढ़ी वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, कुरान वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, जिक्र वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, दुरूद वाले नहीं पैदा हो रहे हैं। फिर माफी चाहते हुए बिजली बाड़े के मेरी माए और बहनें, मुझे कहने की इजाजत दे, आज हम मर्दों के अंदर अमल की तब्दीली देखते हैं या अमल की कमी देखते हैं तो तुझी को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर से तू चमचे संभाल, फिर से तू कबगीर संभाल, फिर से घर के साजो सामान संभाल, फिर से तू बेलन और तख्ता संभाल, फिर से तू घर को साफ करने वाला पोछा और घर को साफ करने वाली झाड़ू संभाल ले। इंशाअल्लाह मैं तस्बीह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले इन चीजों को तो संभाल ले। एक जमाने में तेरी जीनत थी, ये ना होने की वजह से वो भी नहीं हो रही। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे हाथों में पावर था जब हाथ में चमचा था, घर का हर मर्द डरता था। नहीं डरते? अरे ये डर की बात है ना, घर के अंदर की, बाहर कौन इजहार करता है? अब आप मुझे नहीं पूछना तुम्हारे घर का भी ये चाल है क्या बोलकर। ये अंदर की बात अंदर ही रहने दो, बाहर मत लेकर आओ। समझ में आई बात है? तो गर्ज अर्ज कर रहा था, मेरी माए और बहनें, अपनी जिंदगी को संवारो, एक अच्छी नस्ल पैदा करो, एक अच्छी नस्ल पैदा करो। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हाथ में अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर वो ताकत अता फरमाई है। मुझे दो बातें अर्ज करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। हमारा मुल्क और हमारा ही मुल्क, हमारा भी मुल्क,
इसे बताना चाहता हूँ। घर को जाकर जब बोलेंगे बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, वो चमचा उठाएगी, क्योंकि उसे भी का तर्जुमा समझ में आता है। इसके बरखिलाफ बोलो बेगम हम आप ही से मोहब्बत करते हैं, इतना खुश होगी, मोहब्बत का इजहार इंग्लिश में करेगी, लव यू। और हमारी भी अजीब मेंटालिटी है, उर्दू में बोलो मोहब्बत का इजहार उर्दू में करो, यकीन नहीं आता। मोहब्बत का इजहार उड़िया जुबान में करो, मुझे नहीं मालूम उड़िया जुबान में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बोलना बोले तो क्या बोलना मुझे नहीं मालूम, इंशाल्लाह सीख जाऊंगा, कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। उड़िया जुबान में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए तैयार नहीं। सदर साहब और मैं कर्नाटक से आए हैं, कन्नड़ में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उर्दू में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उसी मोहब्बत का इजहार सच्चा हो के झूठा अंग्रेजी में अगर करते हैं तो 100% यकीन आ जाता है। कैसे? लव यू, जवाब में आता है लव यू टू। अरे वाह, यही इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क का नाम जब लेना है तो ही का इस्तेमाल करो, हमारे मुल्क का नाम जब लेना है तो हमारा लफ्ज जोड़ कर रहो, क्योंकि इस मुल्क को हमने आजाद किया। बोलो बरहक, हमने इस मुल्क के लिए शहादतें पेश की। हमारे उलमा आजादी के लिए घर नहीं छोड़े, मिंबरों मेहराब छोड़कर आए। हमारे उलमा बिलखुसूस अकाबिरीन देवबंद हमारे मुल्क की आजादी के लिए घर नहीं, हदीस की मसनदें छोड़कर आए, फिक़ह का सबक छोड़कर आए, फसाहत और बलागत, मंतिक और फलसफा की घंटियां छोड़कर आए, इमामत छोड़कर आए, खिताबत छोड़कर आए। पता नहीं कि आज खबरों में उनकी रूह है क्या बोल रही है। क्या उनको इस बात पर खुशी है कि हमने हमारे मुल्क को आजाद किया, या अफसोस है? पता नहीं, जाने के बाद जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। इस वक्त के हालात को सामने रख कर कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है नहीं आ रही है? मैं ऐसे ही ये बातों को जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक बात बताना है, चंदे पर मुझे जहन में आ गई बात, वो बताना चाहता हूं मैं आपको। उसके लिए मुकद्दमा बांध रहा हूं। मुकद्दमा ऐलान 10,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। 5,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। 1,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। मुसलमानों का मुसलमान इतना भी करीब हो गया। शादियां देखो हमारे कैसे हो रहे हैं। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? शादियां 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 ऐसे शादियां करते हैं गोया कि उनके जहन में यह बात है कि हमारे से पहले दुनिया में कोई शादी ही नहीं किया। इबलाब मेरे बड़े हैं, तशरीफ फरमा है हजरत सदर जलसा मेरे बड़ों में से हैं, मेरे बड़ों में से हैं। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाही अलैह हजरत के पीछे नमाज पढ़कर कहते कि नमाज में अगर मजा लेना है तो मुजफ्फर के पीछे पढ़ना है। एक यूं समझिए मदरसा हजरत का घर है, जरा और जरा पीछे हमारा घर है, हमारा ऐसे ताल्लुकात है। इनके हवाले कह रहा हूं मैं, पैसा नहीं है कौम के पास, उम्मत के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो आपकी दौलत पर इतना यकीन है कि अगर आप कसम भी खाएंगे तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास पैसा है। अगर पैसा ना होता तो क्या हमारी शादियां ऐसे होती? बर्थडे बर्थडे
बिजलीवाड़ा में बर्थडे करते हैं? अरे बोलिए मौलाना, नहीं करते? यक्का दुक्का नहीं करते क़िबला। कुछ लोग दिखा कर करते हैं, कुछ लोग दरवाजा बंद करके करते हैं। एक साहब मुझे पूछे, हजरत बर्थडे करना जायज क्या हजरत? मैं बोला केक में डुब को मर जा। नहीं हजरत, बच्चों की खुशी हजरत। मैं बोला बच्चे अल्लाह के बाद, बच्चे नबी के बाद, बच्चे शरीयत के बाद, माँ बाप अल्लाह के बाद, माँ बाप नबी के बाद, माँ बाप शरीयत के बाद, शौहर अल्लाह के बाद, शौहर नबी के बाद, शौहर शरीयत के बाद, बीवी अल्लाह के बाद, बीवी नबी के बाद, बीवी शरीयत के बाद, ये सब की ख्वाहिशात अल्लाह की रजा से मिलती है, अमल करो। नबी की रजा से मिलती है, अमल करो। शरीयत के मुआफिक है, अमल करो। अगर इनकी खुशियां अल्लाह की रजा के खिलाफ है, इनकी खुशियां नबी के रजा के खिलाफ है, तो फिर तुम्हारा इनकार करना ही तुम्हारे मोमिन और मुसलमान होने की दलील है। बर्थडे करते, मामूली बर्थडे यहां नहीं होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूं, सुनो। अगर है तो खत्म करो, नहीं है तो उसे शुरू मत करो। एक मर्तबा हमारे मुल्क के एक शहर को गया बयान को, बयान से फारिग होकर मुझे बेंगलुरु जाने की बस पकड़ना था। समझ में आ रही है बात? हाँ, बेंगलुरु जाने की बस पकड़ना था, तो रास्ते में जबरदस्त ट्रैफिक, बस का टाइम हो रहा है, मैं भी परेशान। अभी 4-5 किलोमीटर आगे जाना था। कार के साथियों से पूछा कि ये रास्ता क्यों आए, और एक रास्ते से जाना था। नहीं हजरत, वहां जाने के लिए यही रास्ता है, वहां जाने के लिए यही रास्ता है। फिर ट्रैफिक क्यों? उन्होंने कहा कि हजरत ये पूरे रास्ते में शादी महल ही होते हैं, नौशाहान आते जाते हैं तो ट्रैफिक जाम होती है। शायद कोई बारात सामने होगी, गुजर जाएंगे हजरत। मैं भी इंतजार कर रहा था। हमारी कार स्लो 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 आगे जा रही थी। जरा सामने गई तो 2 घोड़े में 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, दूल्हा की तरह। मैंने साथियों से पूछा, यहां ये उम्र में भी शादी होती है? अब ये बच्चे परेशान है, अल्लाह अल्लाह हम बिजलीवाड़े में क्यों हैं, वो गांव में होते तो अच्छा होता। बोलते नहीं बोलते। सब मालूम इन बच्चों को, हमें हमारी उम्र में उतना इंतजार नहीं करे जितना इंतजार अभी से इनको शुरू हुआ है। छोटे छोटे बच्चे 2 घोड़े में बैठे हुए हैं, दूल्हा की तरह। जबरदस्त बाजा, गाना, म्यूजिक, डीजे। हमारी कार जा रही है। मुझे तो ऐसे उन्वानात की जरूरत पड़ती है ना। मैंने गौर से देखा, पूछा दोस्तों से, ये उम्र में यहाँ शादी होती है? नहीं हजरत, ये शादी नहीं है। फिर क्या है? इनकी खतना है। मैं 2 बातें सोचा, बोलूं नको बोलूं? मैं जो सोचा 2 बातें, बोलूं नको बोलूं? एक बात का सोच, इनकी खतना ही इतनी शानदार और जोरदार हो रही है, तो इनकी शादी कितनी जोर की होगी। दूसरी बात जो सोचा तो ये सोचा, आखिर वो कौन सी कटिंग है साहब जो इतनी शानदार हो रही है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर क्या कौम के पास पैसा नहीं है? शादियां देखे तो सारी दुनिया कहती है कि अमीर तरीन कौम। खतने देखे सारी दुनिया कहती है कि अमीर तरीन कौम है। मोबाइल देखे, देखो हमारा नौजवान डेली 400 रुपए नहीं कमाता, 40,000 का मोबाइल रखा, 500 रुपए नहीं कमाता, ओप्पल फोन रखा है, ओप्पल फोन।
मेरी माँ और बहनें, तुम्हारा भी तो यही हाल है। तुम्हारे कान खाली हैं, तुम्हारे हाथ में 50,000 रुपए का मोबाइल है। तुम्हारी उंगलियां खाली हैं, अंगूठियों से तुम्हारे हाथ में 70-80 हजार रुपए का मोबाइल है, 20-25 हजार रुपए का मोबाइल है। तुम्हारे गले अल्लाह ने जेवर बनाया तुम्हारे लिए, तुमको बनाया जेवर के लिए। इंशाअल्लाह मर्द दुनिया में सबर करेगा, जन्नत में जाएगा तो तुम्हारे से ज्यादा जेवर मर्द पहनेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो रे बाबा। नको क्या जेवर आपको? अरे आपको जेवर नको हो ना? जन्नत में मर्दों को जेवर पहनने की इजाजत है, माले, कंगन, हाँ कान में डालने की इजाजत नहीं। ये तो अलामत उनकी और इनके दरमियान की है। नाक का जेवर नहीं रहेगा जन्नत में भी। मैं एक तकरीर में बोलिया तो वहां का सवाल यहां बोल रहा हूं मैं। हजरत आप तकरीर में बोले जन्नत में मर्दों को जेवर मिलता है, तो क्या कान के भी मिलेंगे? मैं बोला एक काम कर, तू दुआ कर, अल्लाह दुनिया ही में तुझे उनकी तरह बना दे। ये बनना है तो वहां जाकर खुदा जो पहनाएंगे पहन ले। हाथों के कंगन पहनाएंगे, गले के माले पहनाएंगे, सोना हलाल हो जाएगा, चांदी मिकदार से भी ज्यादा इजाजत मिल जाएगी, हीरे याकूत टके हुए होंगे। मर्दों को भी वहां पर जेवरात पहनने की इजाजत होगी। एक रिवायत तो यहाँ तक आती है प्यारो, दुनिया में मर्दों के मुकाबले, ए बच्चे को बिठाओ भाई, ये बच्चे को बिठाओ, कुतुब मीनार क्या ही नहीं। एक रिवायत में आता है कि दुनिया में मर्दों के मुकाबले औरतें हसीन हैं, है नहीं है? दुनिया में मर्दों के मुकाबले औरतें हसीन हैं, जन्नत में औरतों के मुकाबले मर्द हसीन हैं। सुभान अल्लाह बोलो। इनको बहुत तैयार करना। असल में क्या है, मुझे माफी चाहता हूँ हजरत, हमारे उड़ीसा में मैं तकरीबन 20-22 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ, आप लोगों को नातें सुनकर आदत हो गई है, बयान सुनकर आदत नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। नात का मिसरा समझ में आए कि ना आए, जबरदस्त सुभान अल्लाह, लेकिन तकरीर के जुमले समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह मुंह से निकलता नहीं है। नाते सुनकर आदत हो गई है, बयान सुनकर आदत नहीं है आप लोगों को। जो मजलिस जिसके लिए खास है उस मजलिस को उसके लिए इस्तेमाल करो, वरना ये भी अमानत में खियानत है। मेरी बात पर भरोसा नहीं, खुदा उड़ीसा के उलमा को सलामत रखे। मेरा ये सवाल जाकर रखना, जो जवाब आएगा मुझ तक पहुंचा देना। जो मजलिसें जिसके लिए खास हैं उन मजलिसों को उसके लिए इस्तेमाल करना, यही इंसाफ और हक है, वरना मजलिसों के साथ खियानत है, खियानत है। बयानात सुनो, तफसीर सुनो, अल्लाह रसूल की बातें सुनो। कान रास्ते हैं बातों को दिल तक पहुंचाने के लिए, कान सुनने की चीज नहीं है, कान दिलों को सुनाने की चीज है। सूफिया ने यही लिखा है, अत्तिया ने यही लिखा है, असफिया ने यही लिखा है। अगर कान को सुनने का आला समझे तो बात कान तक रहेगी, कान को दिल तक पहुंचाने के लिए जरिया समझोगे तो बात